डियर स्टूडेंट, पिछली कक्षा में आपको रैखिक पुनरावर्ती संबंध का संपूर्ण हल के बारे में बताया था कि संपूर्ण हल है वो उसको दो पार्ट में विभाजित किया हुआ है। एक समघात हल जिसका होमोजेनियस सॉल्यूशन, इसको अपन होमोजेनियस सॉल्यूशन है, इसको पूरक फलन भी कहते हैं, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन। दूसरा बताया था कि इसका जो दूसरा पार्ट है वो विशेष हल जिसको अपन विशेष समाकलन भी कहते हैं, PI। आज अपन रैखिक पुनरावर्ती संबंध का पूरक हल ज्ञात करने की विधि देखेंगे। किस तरह से अपन रैखिक पुनरावर्ती संबंध है उसका पूरक फलन ज्ञात करते हैं। तो रैखिक पुनरावर्ती संबंध का पूरक फलन किस तरह से अपन प्राप्त करेंगे। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ लीनियर रिकरेंस रिलेशन। रिकरेंस रिलेशन अपने पास ये है C0 AR प्लस C1 AR माइनस 1 प्लस C2 AR माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस CK AR माइनस K इक्वल टू FR, जहाँ R है वो ग्रेटर देन इक्वल टू K है। ये आपका पुनरावर्ती संबंध है। इस पुनरावर्ती संबंध का आपको पूरक फलन ज्ञात करना है। इसको जैसे नंबर 1 कहते हैं, इसको अपन क्या करेंगे, इस एक में FR है उसको तो 0 रखेंगे, FR बराबर 0 लेंगे और क्या करेंगे, AR है उसकी जगह अल्फा की पावर R, AR माइनस 1 है इसकी जगह अल्फा की पावर R माइनस 1 ये रखेंगे। रखने पर ये आपको रखना है CF आपको याद करना है। तो क्या करेंगे, इस समीकरण नंबर 1 है, ये पुनरावर्ती संबंध है, इसके FR की जगह 0 रखना है, AR की जगह अल्फा की पावर R, AR माइनस 1 की जगह अल्फा की पावर R माइनस 1 ये आपको रखना है। जैसे ही आप इसमें एक में ये वैल्यू रखेंगे तो अपने पास ये परिवर्तित होकर क्या आ जाएगा, C0 अल्फा की पावर R प्लस C1 अल्फा की पावर R माइनस 1 प्लस C2 अल्फा की पावर R माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस CK अल्फा की पावर R माइनस K इक्वल टू 0। अब यहाँ देख रहे हैं कि इस समीकरण में अपन अल्फा की पावर R माइनस K सबसे छोटी घात है, ये अल्फा की पावर R माइनस K सबसे छोटी घात है, ये अपन कॉमन ले लें और डिवाइड कर दें, तब ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन परिवर्तित होकर आपके पास क्या आ जाएगी, अल्फा की पावर R माइनस K अपन ने या यूँ कहें कि अल्फा की पावर R माइनस K से दोनों पक्षों को विभाजित कर दिया। तो ये आपका फर्स्ट टर्म में C0 अल्फा की पावर R है, इसको अल्फा की पावर R माइनस K से विभाजित किया तो क्या रह गया, अल्फा की पावर K प्लस C1 अल्फा की पावर R माइनस 1 को अल्फा की पावर R माइनस K से विभाजित किया तो अपने पास रह गया अल्फा की पावर K माइनस 1। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म में अल्फा की पावर K माइनस 2 रह जाएगा अपने पास, प्लस एंड सो ऑन प्लस CK इक्वल टू 0। क्या क्या, अल्फा की पावर R माइनस K से दोनों पक्षों को विभाजित कर दिया। यही हो गई कि अल्फा की पावर R माइनस K अपन ने कॉमन लिया, यहाँ पर ये जो रिजल्ट है इसमें क्या, अल्फा की पावर R माइनस K है, R माइनस K अपन ने कॉमन ले लिया, इससे विभाजित कर दिया तो ये C0 अल्फा की पावर K प्लस C1 अल्फा की पावर K माइनस 1
प्लस C2 अल्फा की पावर K माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस CK इक्वल टू 0 आ गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रिलेशन है नंबर 2 कहते हैं, ये आपका पुनरावर्ती संबंध है, इसका अभिलाक्षणिक समीकरण कहलाता है, जो कि पुनरावर्ती संबंध जिसको अपन अंतर समीकरण भी कहते हैं, समीकरण 1 का अभिलक्षणिक या अभिलाक्षणिक समीकरण कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाता है। यहाँ अपन देख रहे हैं कि नंबर 2 में आपके पास अल्फा की पावर K है, ये नंबर 2 है, जो कि अल्फा में केवी कोटि का समीकरण है। के कोटि का समीकरण है, तो इससे आपके पास है के मान प्राप्त होंगे। अतः 2 से आपके पास कितने मान प्राप्त होंगे? के मान प्राप्त होंगे। अतः 2 से अल्फा के मान प्राप्त होंगे। ये के मान है, इन्हें अपन अभिलक्षणिक मूल कहते हैं। के मान प्राप्त होंगे जो कि या जिन्हें अभिलक्षणिक मूल कैरेक्टरिस्टिक रूट कहते हैं। तो इस समीकरण नंबर 2 के आपके पास है के रूट आपको प्राप्त होंगे। अब इन के रूट किस तरह के होंगे, उसी के अनुसार आपको CF आपका होगा। तो पहली स्थिति आपके पास है कि ये जो समीकरण नंबर 3 के जो मूल हैं वो वास्तविक हों। नंबर 3 के मूल आपको प्राप्त होंगे, जिन्हें अभिलक्षण मूल कहते हैं। अपन मान लें कि माना ये मूल अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा के हैं। पहला केस है कि ये जो मूल आपके पास हैं अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा के हैं, वो आपके पास कैसे हैं? वास्तविक और भिन्न भिन्न है। पहला केस कि जब अल्फा 1, अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा के वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है, तब आपका नंबर 1 जो है पुनरावर्ती संबंध आपका 1 है का पूरक फलन CF है, वो आपका इस तरह से होगा। CF अल्फा 1 की पावर R, यहाँ कांस्टेंट A1 प्लस अल्फा 2 की पावर R कांस्टेंट A2 प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फा के की पावर R कांस्टेंट इसका कोएफिशिएंट AK। ये आपका अभिलाक्षणिक समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक और भिन्न भिन्न है। मूल आपके पास क्या है? वास्तविक और भिन्न भिन्न है। और ये वास्तविक और भिन्न भिन्न है, तो आपके पास CF का मान आपका A1 अल्फा 1 की पावर R, A2
प्लस A2 अल्फा 2 की पावर आर प्लस एंड सो ऑन ए के अल्फा के की पावर आर होगा। सेकंड केस है, ये जो मूल आपके पास हैं वास्तविक तो हैं लेकिन कुछ समान है। जब मूल आपके पास हैं अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन अल्फा के वास्तविक तथा कुछ मूल समान है, मूल समान है। माना अपने पास ये स्थिति हो अल्फा 1 और अल्फा 2 अल्फा 3 ये 3 मूल हैं वो समान है। अल्फा 1 बराबर अल्फा 2 बराबर अल्फा 3, या वो ले लें अल्फा 4 ले लेते हैं। ये 4 मूल हैं वो समान है और इसको अपन मान लें कि अल्फा है, किसके बराबर है, अल्फा है। तब आपका CF है, वो CF आपके पहले 4 मूल आपके पास समान है और वो अल्फा के बराबर है, तो अल्फा की पावर तो आर। यहाँ पर इसका जो गुणांक है वो आर में 3 घात का बहुपद है। आर में कितने घात का बहुपद होगा, 3 घात का। 4 मूल समान है तो 3 घात का आर में बहुपद होगा और उस बहुपद को मान लीजिए A1 प्लस A2R प्लस A3R स्क्वायर प्लस A4R क्यूब, ये अल्फा की पावर आर का कोएफिशिएंट होगा। 4 मूल आपके पास समान है, ये 4 मूल आपके पास समान है तो अल्फा की पावर आर का जो कोएफिशिएंट है वो आर में 3 घात का बहुपद होगा, 3 घात का बहुपद होगा। बाकी के लिए आपके पास है अल्फा 5 है, इस अल्फा 5 की पावर आर या कांस्टेंट A5 प्लस एंड सो ऑन प्लस अल्फा के की पावर भी आर, इसका कोएफिशिएंट ए के, ये भी आपका कांस्टेंट होगा। तो 2 केस अब आपको बताएं। पहला, जब सारे अभिलाक्षणिक मूल हैं, अभिलाक्षणिक समीकरण के जो मूल हैं वो सारे वास्तविक और भिन्न भिन्न हो तो CF का मान आपका ये होगा। इन अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा के जो मूल हैं इनकी पावर आर लगा दो और इनका कोएफिशिएंट कांस्टेंट लेते हुए इन सबको जोड़ दीजिए, वो आपका CF आ जाएगा। दूसरा केस है जब ये मूल आपके पास वास्तविक तो हैं लेकिन कुछ समान है और मान लिया कि पहले 4 मूल हैं वो समान है, वो अल्फा के बराबर है, तो अपन क्या करेंगे, इस अल्फा की पावर आर और इसका कोएफिशिएंट है वो आर में 3 घात का बहुपद होगा। तो वो कोएफिशिएंट अपन ने ले लिया A1 प्लस A2R प्लस A3R स्क्वायर प्लस A4R क्यूब। फिर अल्फा के की पावर आर, उसका कोएफिशिएंट A5 ले लीजिए, इस तरह से A के अल्फा के की पावर आर ये आ जाएगा। ये 2 केस है। तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि 2 मूल हैं वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर के हों, सम्मिश्र हों,
जब अभिलाक्षणिक समीकरण तीन के मूल आपके पास की ही अपन बात करें, जब आपके पास है दो मूल, समीकरण नंबर 2 है जो कि अभिलाक्षणिक समीकरण थी के दो मूल सम्मिश्र हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, सम्मिश्र हैं। माना पहला मूल α1 है, दूसरा मूल α2 है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं, सम्मिश्र हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। पहला यदि α1 p + i⁻ टाइप में है तो दूसरा मूल उसका कंजुगेट होगा, वो p - i⁻ होगा, और तब आपके पास CF है। बाकी मूल आपके पास वास्तविक और भिन्न भिन्न है। बाकी सारे मूल जो हैं समीकरण नंबर 2 के केवल दो मूल सम्मिश्र हैं, बाकी सभी मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हैं। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों मूल α1 और α2 के लिए CF की जो टर्म्स आपके पास आएगी वो होगी p² + q² की पावर r/2, p² + q² की पावर r/2 a1 cos r θ प्लस a2 sin r θ प्लस ये दो मूलों के लिए आ गया। तीसरा मूल अपने पास है α3 इसकी पावर r a3 कोफिशिएंट प्लस α4 की पावर r a4 कोफिशिएंट प्लस एंड सो ऑन प्लस ak α k की पावर r, जहाँ ये जो थीटा है उसके लिए tan थीटा का मान है Q/P, ये आपका tan थीटा है। तो आप देख रहे हैं कि समीकरण के यदि दो मूल सम्मिश्र हैं, अर्थात α1 और α2 दो मूल हैं, ये सम्मिश्र हैं, तो एक p + i⁻ है तो दूसरा उसका कंजुगेट p - i⁻ होगा। तो इन दोनों मूलों के संगत CF की में जो दो टर्म्स हैं वो ये होगी p² + q² की पावर r/2 a1 cos r θ प्लस a2 sin r θ, जहाँ थीटा के लिए थीटा है या tan थीटा है वो Q/P है, या थीटा = tan इनवर्स Q/P है। और बाकी जो मूल हैं उनके संगत टर्म्स आपके पास पहले बताए थे उसी तरह से a3 α3 की पावर r प्लस a4 α4 की पावर r प्लस एंड सो ऑन होंगे। तो ये आपका 3 केस आ गए, वास्तविक मूल, वास्तविक और भिन्न भिन्न, समान मूल और दो सम्मिश्र मूल। चौथा केस ऐसा भी हो सकता है कि कुछ सम्मिश्र मूल हैं वो समान हो। जब आपके पास है समीकरण 2 के कुछ मूल सम्मिश्र हैं लेकिन समान भी हैं तथा समान है, मान लिया कि अपने पास है α1 है वो p + i⁻ है, तो α2 है वो आपका निश्चित रूप से p - i⁻, उसका कंजुगेट। α3 है वो p के बराबर है, α1 के बराबर है, p + i⁻। α4 है वो α2 के बराबर p - i⁻, ये स्थिति है। तब ऐसी केस में आपका CF है, अभी जो बताया था उसी की तरह है। आपको क्या करना है CF के लिए,
ये टर्म्स तो आपकी एज इट इज आएगी, ये वाले पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की पावर आर बाई टू। यहाँ जो कोफिशिएंट A1 है, क्योंकि दो मूल समेशन मूल P प्लस आईटा क्यू हैं, तो इस A1 की जगह R में एक घात का बहुपद आएगा। A2 की जगह भी R में एक घात का बहुपद होगा, बाकी उसी की तरह। तो CF का मान आपका आ जाएगा P स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की पावर R बाई टू। यहाँ दो समेशन मूल P प्लस आईटा क्यू हैं, तो कोस आर थीटा का जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट आपका एक घात का बहुपद होगा आर में, तो A1 प्लस A2R, आर में एक घात का बहुपद हो गया कोस आर थीटा। ऐसे ही साइन आर थीटा का कोफिशिएंट भी आर में एक घात का बहुपद हो गया, तो A1 और A2 ले लिया। अब A3 प्लस A4R ले लीजिए, और साइन आर थीटा। उसके बाद में अपने पास अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, अल्फ़ा 4 के संगत CF में टर्म्स आ गई। अल्फ़ा 5 के लिए तो अल्फ़ा 5 की पावर R, इसका कोफिशिएंट A5 ले लीजिए, प्लस एंड सो ऑन, प्लस अल्फ़ा K की पावर R और AK, जहाँ वही आपका थीटा है या टेन थीटा का मान है वो Q अपॉन P होगा, Q अपॉन P है। ये अपने पास है 4 केस अपने पास बताएं आपको CF निकालने के लिए। इनको आप याद रखिए। क्वेश्चन इसी पर मैं अब वो क्वेश्चंस लेती हूँ आपके सामने, जिसमें केवल आपको CF निकालना हो। क्या निकालना? CF वाला, अर्थात अल्फ़ा R है वो आपका 0 हो। तो एक क्वेश्चन है, एक सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन ले लें कि आपको ये समीकरण दी हुई हो, निम्न पुनरावर्ती संबंध का हल ज्ञात कीजिए। वो आपका है AR इक्वल टू AR माइनस 1 प्लस AR माइनस 2, जहाँ R का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, साथ में कंडीशन है A0 है वो 0 है, A1 है वो 1 है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं कि ये पुनरावर्ती संबंध है, इसके अंदर FR वाली कोई टर्म्स नहीं है, FR की कोई टर्म्स आपके पास नहीं है। तो इसको आप इस तरह से लिख दीजिए AR माइनस AR माइनस 1 माइनस AR माइनस 2 इक्वल टू 0, जहाँ R का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, A0 बराबर 0 है, A1 बराबर 1 है। इसको जैसे नंबर 1 लगाया अपन ने। अब अपन क्या करेंगे, नंबर 1 का अभिलक्षणिक समीकरण लिखेंगे। समीकरण निम्न होगा, क्या करेंगे, आपको 1 में AR की जगह अल्फ़ा की पावर R, AR माइनस 1 की जगह अल्फ़ा की पावर R माइनस 1, AR माइनस 2 की जगह अल्फ़ा की पावर R माइनस 2
ये आपको रखना है, तो अपन वैसे ही कर लें। तो ये आ जाएगा अल्फ़ा की पावर आर माइनस अल्फ़ा की पावर आर माइनस 1 माइनस अल्फ़ा की पावर आर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा की पावर आर माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इससे अल्फ़ा के मान निकालिए, तो अल्फ़ा का मान आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से 5/2 ए का मान 1 बी स्क्वायर बी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a और c अपॉन 2a। तो ये कितना आ गया, अल्फ़ा का मान 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस 4 1 और माइनस 1, तो ये 4 एक 5 डिवाइडेड बाई 2। तो अल्फ़ा के दो मान आपको प्राप्त होंगे। तो अल्फ़ा के दो मान आपके पास कौन से आए, एक को नाम अल्फ़ा 1 देते हैं, वो आ गया 1 प्लस अंडर रूट 5/2। दूसरा अल्फ़ा 2 नाम दे दें तो 1 माइनस अंडर रूट 5/2। ये दो मान आ गए। तो समीकरण नंबर अतः आपके पास CF ही है, CF ही उसका हल है। अतः अभिष्टल, क्योंकि अपने पास पुनरावर्ती संबंध है, उसका हल निकालना है। पुनरावर्ती संबंध है वो किसके संगत आता है, संख्यात्मक फलन के संगत है। तो संख्या फलन AR ये आपका CF है, वो आपके पास आ जाएगा C1 कांस्टेंट अपन ले लें C1 अल्फ़ा 1 की पावर R प्लस C2 अल्फ़ा 2 की पावर R। तो ये आ जाएगा C1 1 प्लस अंडर रूट 5/2 की पावर R प्लस C2 1 माइनस अंडर रूट 5/2 की पावर R। अब आपको C1 और C2 का मान निकालना है, इसको नंबर 2 कहते हैं। AR का मान आपके पास आ गया। तो इस दो में R बराबर 0 A0 बराबर आपको कितना रखना है, 0 रखने पर क्या आ जाएगा, A0 बराबर 0 बराबर A0 R बराबर 0 रखने पर ही ले लें अपना, R बराबर क्या रखो, 0 रख दीजिए। 0 रखेंगे तो क्या आएगा, A0 बराबर C1 प्लस C2 और तो इम्प्लाइज C1 प्लस C2 बराबर 0। क्यों, सिंस A0 का मान कितना है, 0 है। 2 में R बराबर 1 रखने पर A1 इक्वल टू यह आ जाएगा C1 1 प्लस अंडर रूट 5/2 प्लस C2 1 माइनस अंडर रूट 5/2। और A1 का मान आपको रखना है, A1 का मान 1 है, तो 1 इक्वल टू C1 1 प्लस अंडर रूट 5/2 प्लस C2 1 माइनस अंडर रूट 5/2। सिंस A1 कितना है, 1। ये नंबर 3 कर दें इसको, और इसको 4 कर दें। 3 और 4 को सॉल्व करना है, तो थर्ड एंड फोर्थ इम्प्लाइज आपको, क्योंकि आप देख रहे हैं कि थर्ड से C1 बराबर माइनस C1 बराबर माइनस C2 4 में रखेंगे तो आपके पास है C1 और C2 के मान आपको प्राप्त होंगे, और वो आएगा C1 का मान
1/√5, तो और C2 का मान उसका नेगेटिव -1/√5, ये आ गया आता है आपका अभिष्ट हल है। वो क्या आ जाएगा, AR = 1/√5, 1 + √5 बटा 2R प्लस 1 माइनस 1/√5, 1 - √5 बटा 2 की पावर R। इस तरह से आपको C1 और C2 के मान निकाल कर अपने रखें, आपके पास अभिष्ट हल है वो आपको प्राप्त हो गया। तो कोई भी पुनरावृत्ति संबंध दिया हुआ हो, यदि CF की बात अपन कर रहे हैं, CF में FR का मान 0 लेते हैं। यदि किसी पुनरावृत्ति संबंध में केवल FR 0 ही है, तब आपका केवल CF ही उसका संपूर्ण हल होगा। थैंक्स स्टूडेंट्स।